गणिका श्री माँ गौतम बुद्ध के समय की मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की नगरवधु थी। उसने अपना गणिका का काम छोड़कर बौद्ध धर्म की उपासिका बनने का निश्चय किया। श्री माँ उस समय राजगृह की सबसे सुंदर और अमीर महिला मानी जाती थी। उसने अपना सारा समय बौद्ध भिक्षुओं की देखरेख और उनकी आज्ञा पालन करने में लगाना शुरू कर दिया। उस दिन से हर दिन श्री माँ 8 बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराने का नियम बना रखा था। उसने 8 निमंत्रण पत्र भी बनवा रखे थे। बौद्ध भिक्षु भोजन करने के बाद संघ पहुँचते ही दूसरे बौद्ध भिक्षुओं को वह 8 निमंत्रण पत्र दे दिया करते थे। इस तरीके से हर दिन 8 बौद्ध भिक्षु उसके यहाँ भोजन करने आते। श्री माँ उन सभी को अपने हाथों से भोजन परोसा करती और उन्हें उचित आदर सम्मान देती। भोजन सबके लिए पर्याप्त और बहुत ही स्वादिष्ट होता था। 8 बौद्ध भिक्षु श्री माँ के घर से भोजन करके लौटे थे। आश्रम में आने के बाद उनसे दूसरे बौद्ध भिक्षुओं ने भोजन के बारे में पूछा। बौद्ध भिक्षुओं ने बताया कि इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने इससे पहले कभी नहीं खाया था। लेकिन वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण और ना भूलने वाली चीज़ थी उस घर की मालकिन की सुंदरता। उस मालकिन की सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं है और वह स्त्री इतनी सुंदर है कि जो भी उसको एक बार देख ले वह उसे देखता ही रहे। ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। श्री माँ के सौंदर्य की बातें वहाँ पर बैठा एक जवान बौद्ध भिक्षु सुन रहा था। भिक्षु के मन में उस श्री माँ के प्रति आसक्ति पैदा होने लगी। उसने सोचा, इन भिक्षुओं की बातों में वह इतनी सुंदर और खूबसूरत लग रही है तो असल में वो कितनी सुंदर होगी। उसके मन में श्री माँ की सुंदरता की अलग अलग तस्वीरें उभरने लगी। अब वह युवा बौद्ध भिक्षु श्री माँ के प्रेम में पड़ चुका था। अब वह किसी भी तरह से श्री माँ से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। वह किसी भी तरह से कोई भी तरकीब से अब श्री माँ के नज़दीक जाना चाहता था। उसने पता लगाना शुरू कर दिया कि उसके पास कैसे जाया जा सकता है। बहुत प्रयास करने के बाद उसने एक दिन का निमंत्रण पत्र प्राप्त कर लिया। अब वह एक पल का भी इंतज़ार नहीं कर सकता था। वह श्री माँ से अब दूर नहीं रह सकता था। उस रात वह ठीक से सो भी न सका क्योंकि वह युवा बौद्ध भिक्षु पूरी रात श्री माँ के बारे में ही सोचता रहा। लेकिन उसी दिन अचानक श्री माँ बहुत बीमार पड़ गई और अपने सारे गहने और सजावट की वस्तुएं उतार कर बिस्तर पर सोने चली गई। वह बौद्ध भिक्षु अगले दिन श्री माँ के घर पहुंचा। नौकरों ने उसका स्वागत किया और उसे भोजन परोसा। वह बौद्ध भिक्षु बहुत अंदर ही अंदर से दुखी होने लगा क्योंकि वह तो श्री माँ को देखना चाहता था, परंतु वह तो वहाँ पर नहीं आई। जब श्री माँ को पता चला कि बौद्ध भिक्षु भोजन के लिए बैठ गए हैं तो उसने उनके प्रति अपना सम्मान जताना चाहा। उसने अपने नौकरों से कहा, मुझे उन बौद्ध भिक्षुओं के भोजन कक्ष तक पहुंचाने में मदद करो। श्री माँ अपने नौकरों की मदद से धीरे धीरे चलते हुए भोजन कक्ष में पहुंची। वह पसीने से लथपथ थी और उसका पूरा शरीर बुखार से पीला पड़ गया था। उसने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर उन बौद्ध भिक्षुओं के सामने बैठ गई। उसे देखकर उस युवा बौद्ध भिक्षु ने सोचा, श्री माँ इतनी बीमार होने के बाद भी यह कितनी सुंदर और आकर्षक है। सोचो, अगर यह बीमार न होती और सारा श्रृंगार करके आती तो कितनी सुंदर लगती। उस युवा बौद्ध भिक्षु ने अपने खाने के पात्र को बंद कर दिया और उस पात्र को हाथ में लेकर झूमता हुआ आश्रम वापस आ जाता है और वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अब उसके पूरे समय में खूबसूरत दृश्य घूम रहा था। श्री माँ का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने लगातार घूम रहा था। वह उस श्री माँ के बारे में सोचता रहा। वह उसके बारे में जितना सोचता है उसके लिए वह उतनी ही सुंदर होती जा रही थी। युवा बौद्ध भिक्षु ने उसकी याद में भोजन भी नहीं किया। उसके मित्र भिक्षुओं ने उसे भोजन कराने का प्रयास किया लेकिन वे सब असफल रहे।
उसी रात को तेज बुखार की वजह से श्री माँ की मृत्यु हो जाती है। मौत की खबर जब मगध सम्राट बिंबिसार को मिलती है तब उन्होंने गौतम बुद्ध को संदेश भेजा कि आपके व्यक्तिगत चिकित्सक जीवा की बहन श्री माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। बुद्ध ने सम्राट बिंबिसार को वापस संदेश भेजा कि श्री माँ के मृत शरीर को जलाया न जाए, बल्कि उसे खुले मैदान में संभाल कर रखा जाए और दूसरे जानवर श्री माँ के मृत शरीर को हानि न पहुँचा पाए, इसके लिए आसपास सैनिकों को तैनात कर दिया जाए। खुले में रहने के कारण चमड़ी फटने लगी और उसमें से भयंकर बदबू आने लगी, जिसकी वजह से सारा वातावरण बदबूदार हो गया था। बुद्ध के कहे अनुसार सम्राट बिंबिसार ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि कल सुबह राजगृह के सभी युवा पुरुषों को श्री माँ के शरीर का अंतिम दर्शन करने राज मैदान पर पहुँचना है और जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर राजा की तरफ से सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी तरफ उस युवा प्रेमी ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उसके भिक्षा पात्र में रखा खाना पूरी तरह से सड़ चुका था, उसमें से कीड़े निकल रहे थे और बदबू भी आ रही थी। एक बौद्ध भिक्षु उस प्रेमी भिक्षु के पास गया और बोला कि सभी बौद्ध भिक्षु श्री माँ के अंतिम दर्शन करने जा रहे हैं। जब यह आवाज़ उस युवा बौद्ध भिक्षु के कानों में पड़ती है तो वह भी आश्रम के बाकी भिक्षुओं के साथ राज मैदान की तरफ चल पड़ता है। इस मैदान पर युवाओं की एक बड़ी भीड़ पहले से ही इकट्ठा हो रखी थी। वह युवा बौद्ध भिक्षु भी अपने भिक्षु साथियों के साथ एक और बैठ जाता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे। सम्राट बिंबिसार अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ बैठ गए और उनके सामने राजगृह के सारे युवा और उनके बीच नगर की जनता बैठी हुई थी। वहाँ का सारा वातावरण पूरी तरह से शांत और गंभीरता से भरा हुआ था। तभी वहाँ बुद्ध के आदेशानुसार घोषणा की गई कि जो भी व्यक्ति 1000 सोने के सिक्के देगा वह श्री माँ के साथ एक रात बिता सकता है। सभी लोग इधर उधर देखने लगे, परंतु कोई भी 1000 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया, क्योंकि कोई भी इस मृतदेह को स्वीकार नहीं करना चाहता था। फिर वहाँ पर घोषणा की गई कि 500 सोने के सिक्के। किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया। फिर घोषणा की गई कि 1000 सोने के सिक्के की जगह 100 सोने के सिक्के। फिर भी किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। फिर घोषणा की गई कि 50 सोने के सिक्के। इस पर भी किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई। अंत में कहा गया 1 सोने का सिक्का। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसके बाद कहा गया कि मुफ्त में भी, परंतु किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कोई भी तैयार नहीं हुआ। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि 4 दिन पहले तक नगर के हर पुरुष की चाहत थी कि वह श्री माँ के साथ एक रात बिताए। वह एक रात बिताने के लिए हजारों सोने के सिक्के देने को भी तैयार था, लेकिन आज एक भी सिक्का देने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है। ऐसा हर इंसान के साथ होता है। हमारा शरीर अल्पकालीन और इसे केवल सुंदर कपड़ों और सुगंधित इत्रों के द्वारा आकर्षक बनाया जाता है, लेकिन हमारा कोई भी प्रयास समय पूरा होने के बाद इसे बुढ़ा होने और अंततः नष्ट होने से नहीं बचा सकता है। गौतम बुद्ध की ये बातें दूर बैठा वह युवा बौद्ध भिक्षु भी सुन रहा था। बुद्ध की ये बातें उसके दिल को चोट कर गई। उसने सोचा, हमारा शरीर भी उस भोजन की तरह ही है जो उसे 4 दिन पहले परोसा गया था। अब उसमें कीड़े पड़ गए हैं और बिल्कुल सड़ चुका है और उससे गंदी बदबू भी आ रही है। हमारे शरीर के साथ भी ऐसा ही होता है। उसे कितना भी विभिन्न इत्रों से सुगंधित करो, परंतु अंततः उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। अब उस युवा बौद्ध भिक्षु को समझ में आ गया था कि जीवन का असली मकसद क्या है। वह भटक गया था, पर अब उसने अपने जीवन का मर्म समझ लिया था। वह समझ गया था कि ये जीवन क्षणिक है। किसी भी प्रकार की वासना के पीछे भागने से जीवन सार्थक नहीं हो सकता। अब उसने बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलना स्वीकार कर लिया था और अंततः वह अरहत के पद को भी प्राप्त कर गया। दोस्तों,
कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।